के हम लोग बात करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, जो भी हम बताना चाहते हैं। हम कपड़े उतार के बात करेंगे, क्योंकि हमको 24 साल तक इस कंपनी ने हमको रोड पे लाया है और हमको न्याय नहीं दिया है। हम इस देश के सैनिक होते हुए हमको कुछ न्याय नहीं मिला है। आपके सामने आ रहे हैं और हम आज खुले बदन से इस कंपनी को और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, हम देश के सैनिक हैं और हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। और एक सामान्य नागरिक, एक किसान, या उसका क्या हालत होती होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सोई हुई सरकार और इतनी सोई हुई कंपनी और इनके पास इतना ज्यादा पैसा होने के बाद इस पैसे के जोर पे हम जैसे सैनिकों को इन्होंने भटका दिया। सबसे पहले उन्होंने जो कंपनी शुरुआत की स्ट्रक्चर बनाने वाली, वो बेक्टल इंटरनेशनल थी, उसमें सिक्योरिटी ओपन किया। ये सब दाभोल पावर के अंडर भी थे, मेन कंपनी दाभोल पावर उसके अंडर में ही सब थे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तब बाकी कोई सिक्योरिटी उनका ऊपर नहीं था। सिक्योरिटी के लिए सभी माजी सैनिक 96 माजी सैनिक को इन्होंने इनरोल लिया अपने में। और उसके बाद साइड में उस समय ऐसा था कि पूरा पब्लिक इनके अगेंस्ट था। कोई पब्लिक वहाँ का तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई इसमें इनको देखना नहीं चाहता था, या कंपनी उनको चाहिए नहीं थी। तो इसलिए उनका उद्रेक, पब्लिक सिविल का उद्रेक तो इतना था कि पोस्ट पर ड्यूटी करना हमारे गार्ड के लिए बड़ा मुश्किल था। कभी कभी ऐसे ही हुआ है, गार्ड हमारा किसी जंगल में पड़ा हुआ है किसी पोस्ट पर, ये पब्लिक जनता वहाँ की फेंस तोड़ के अंदर घुसे और उस अकेले गार्ड को उन्होंने पीटा भी है। ऐसे बहुत सारे केस हुए और इतना सारा ये माजी सैनिक सहन करके अपनी ड्यूटी करते रहे हैं। और ड्यूटी के दौरान बाद में करते करते स्ट्रक्चर चलता रहा, बनता रहा वहाँ पर। साथ में ही हम जहाँ थे वहीं नहीं थे, तो उस कंपनी में हम लोग सर्विस कर रहे थे। उसके बाद स्ट्रक्चर धीरे 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 खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद अब सिक्योरिटी उनको गरज थी, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्ट कंपनी ने दाभोल पावर ने लिया नहीं है। दाभोल पावर ने लिया नहीं, तो उसने क्या किया, जो प्लांट चलाएगा उस कंपनी को उन्होंने बोला आप अपनी सिक्योरिटी ओपन करो। तो ऑफशोर पावर कंपनी उसने अपनी सिक्योरिटी एंड्रॉन के अंडर में उन्होंने खड़ी की सिक्योरिटी, उसमें ये सभी थे। ये शुरुआत से लेकर इसका फाउंडेशन से लेकर ये पूरे हमारे 96 जवान थे, वो सब के सब उस समय पे हो गए, इनरोल हो गए, ड्यूटी शुरू हुआ। लेकिन एक फौज को जैसे हम समझते हैं कि हम जैसे दुनिया दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे फौज की रिस्पेक्ट किसी ने किया नहीं। बदतर हालात वैसे थे कि एक सिविलियंस गार्ड जो होते प्राइवेट सिक्योरिटी, उससे भी बदतर उन्होंने हाल किया हमारा। हम सहन करते रहे, मतलब कहीं भी किसी भी फैसिलिटीज में वो उनको ऐसा समझते नहीं थे, हमको इधर आओ, वो जाओ, ये ऐसी लैंग्वेज। और फिर भी ड्यूटी करते रहे। करते करते स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सिक्योरिटी हमारा ऑफशोर में चालू हो गया। ऑफशोर में चालू होने के बाद उनका जो हर तरह से जो था प्रॉब्लम वो चलता ही रहा। फिर धीरे धीरे प्लांट चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। प्लांट शुरू होने के बाद 2-4 साल निकल गए, फिर उनको कोई क्या हुआ कंपनी का हम बोल नहीं सकते। तो वो सिक्योरिटी अभी उन्होंने क्या किया, जो डीपीसी कंपनी था, दाभोल पावर प्रोजेक्ट, जो मेन मालिक था, उसके अंडर उनको ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने एज इट इज़ हमको लिया करके बोला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने भी क्या किया, दाभोल पावर में हम लोग सर्विस किए उसमें। फिर कुछ बाद वो कंपनी के जो कोई प्रोटेक्शन के बारे में या जो कुछ प्रॉब्लम उनके हुए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये धीरे 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 अपनी कंपनी वो बंद होने लगी। तो वो हमको वहाँ पर रखे रहे। हम लोग 96 से लेकर लास्ट तक थे, कभी हमारा कोई प्रेजेंट नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। हम हर समय ड्यूटी किया, चाहे कितनी भी मैनेजमेंट बदली, कोई भी आया, लेकिन हमारा जवान हर 3 शिफ्ट में जाते ड्यूटी करते रहा है। फिर इन्होंने जब लास्ट में कंपनी बंद होने लगी, अब पता चलने लगे अब कंपनी प्लांट बंद हो रहा है, तो उस समय उन्होंने कोर्ट रिसीवर को बुलाया है। कोर्ट रिसीवर को बुलाया तो उनके अंडर में जाना है चाहिए। तो कोर्ट रिसीवर के लोग आ गए, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे। तो हम लोग मीटिंग लिया, उन्होंने मीटिंग लेने के बाद चार्ज लिया। तो कोर्ट रिसीवर हमको ये बोला है, प्रॉमिस किया भाई आप लोग मेन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स हो, अभी हम लोग कुछ दिन के लिए चार्ज ले रहे हैं, और जब भी आपकी वो दोबारा वो कंपनी आ जाएगी तब आपको एज इट इज़ वो रख लेंगे। हम उस बात को भी मान, क्यों कोर्ट रिसीवर था, कोई ऑथराइज पर्सन थे, इसलिए बोला चलो बात वो सही है। तो उसके बाद हम लोग उनके अंडर में सर्विस करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया,
ग्रुप 4 सिक्योरिटीज़ को कॉल किया है, उसके अंडर में देने के लिए वो बात बोले हैं। तो हमको मंजूर नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। क्यों? उन्होंने पुलिस फोर्स लगाई है चारों तरफ से, 3 बटालियन सेक्शन वाला के खड़ा कर दिया, ये करो नहीं तो आउट, वो हालात कर दिए। तो हम लोग वो धीरे धीरे वो ड्यूटी करते रहे उनके अंडर में। उसके बाद इस कंपनी में ड्यूटी करते समय जो गार्ड्स थे हमारे, उनको बहुत सारा हरासमेंट हुआ। हमको बाहर जाना चाहिए करके उन्होंने हमारा लाइट और पानी बंद किया था, जो कि एक शत्रु के साथ करता है, लेकिन हमारे देश में हमारे साथ ऐसा हुआ। पानी नल बंद किए और लाइट ऑफ किया, कट किया, ताकि अंदर ना रहे और बाहर चले जाए। यही मैं बात क्लियर करना चाहता था। रही दूसरी बात, जब हम लोग किसी आप भी सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, अगर इंटरव्यू देने के बाद एग्रीमेंट हो जाता है, परमानेंट कंफर्म साल के बाद लेटर मिल जाता है, और उसके बाद में हम कंटिन्यू जॉब करते हैं, और उस ऐसा होने के बाद में हमको आज 24 साल हो गए हम इस न्याय में तरस रहे हैं। ना कोई सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रही है, ना कोई कंपनी ध्यान दे रही है, और कोर्ट से हमको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। और हम लोग 24 साल हो गए, हम 96 में से करीबन 12 साथी हमारे स्वर्गवास हो गए, तभी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके तरफ से भी थोड़ा कुछ ये हो जाए और हमको न्याय मिल जाए। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये चाहते हैं, सरकार को भी आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं हम, और कंपनी को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, और हमारे दिलगिरी व्यक्त करते हैं, और हमारे साथ कुछ हमको न्याय मिलना चाहिए करके हम हमारा कपड़ा उतार के हम लोग बात करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, जो भी हम बताना चाहते हैं। हम कपड़े उतार के बात करेंगे, क्योंकि हमको 24 साल तक इस कंपनी ने हमको रोड पे लाया है और हमको न्याय नहीं दिया है। हम इस देश के सैनिक होते हुए हमको कुछ न्याय नहीं मिला है, और हमको इतना तरसा दिया है। मैं खुद हूँ, मुझे SBI बैंक ऑफ इंडिया का नौकरी मिला था सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन इस कंपनी ने हमको परमानेंट किया था, इसलिए हमने वो जॉब छोड़ दिया परमानेंट वाला, और इन्हीं के साथ रहे। और 6 साल काम करने के बाद भी आपके सामने आ रहे हैं, और हम आज खुले बदन से इस कंपनी को और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, हम देश के सैनिक हैं और हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, और हम निषेध करते हैं इस सरकार का और इस कंपनी का, और हमको न्याय मिलना चाहिए। या तो कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए, कुछ भी होता है इसके रास्ते, न्याय की तरफ से मिलेगा, या तो हमको कोई आपस में कुछ सेटलमेंट भी हो सकता है, अगर कोई चाहे तो वो तो करके हमारे कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए। और हम एक देश का सैनिक होते हुए हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए। अगर इस देश में एक सैनिक को 24 साल तक न्याय के लिए भटकना पड़ सकता है, तो एक सामान्य नागरिक, एक किसान, या उसका क्या हालत होती होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सोई हुई सरकार और इतनी सोई हुई कंपनी, और इनके पास इतना ज्यादा पैसा होने के बाद इस पैसे के जोर पे हम जैसे सैनिकों को इन्होंने भटका दिया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, कंपनी से, और आप सभी मीडिया भाई से, कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और हमारे न्याय के लिए कुछ ना कुछ आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं सर, हमारे हक के लिए हम जाएंगे, चाहे हमारा जान जाता, हम देश के लिए कुर्बान दिए, देश को संभाला है। हमारा बॉस, इस कंपनी ने बहुत अन्याय अत्याचार किया है, इस कंपनी ने हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार किया है। हम लोग ये देखो, हमारा ये जो रिकॉर्ड है, जब से हम डॉक्टर में आ गए, डॉक्टर के बाद हम लोग OP में आ गए, एम्प्लॉय नंबर है, उसके बाद DPC में आ गए, एम्प्लॉय नंबर है। हमने कौन सा गुनाह किया? जिस तरह से हमने भर्ती होने के बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज को हमने कसम खाई थी, मरेंगे जिएंगे, ये वतन तेरे लिए। लेकिन आज हम आखिर हम बताना चाहते हैं, हमारे हक के लिए आप लोग आगे हैं, हम लोग सहयोग कीजिए, हमारा हक हमें दिला दीजिए। ये रिकॉर्ड है हमारा, ये रिकॉर्ड कोई भूल नहीं सकता, ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। चाहिए मीडिया भाई के साथ हम गुजारिश करते हैं, हमारा हक आप दिला दीजिए। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, हमारी उम्र कट गई, हमें कहाँ नौकरी मिलेगा? इस कंपनी को, प्रोजेक्ट को हमने तैयार किया है, जिस तरह से हमने देश की रक्षा किया है, उस तरह से उस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। रात और दिन हमने वहां पे हर चीज का संघर्ष किया है। तो आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, मीडिया भाई के साथ निवेदन करता हूँ कि हमारा हक दिला दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।